हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा स्टडी बुक। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो जरूर लाइक करें। जैसे कि हमने एस्ट्रोजन्स तक अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स का फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा? स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जो फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, तो ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, एस्ट्रोजन्स इसकी ग्रोथ और नॉर्मल फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करता है। सेकंड है कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। अब जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि इनिशियल ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस हो गया, तो एस्ट्रोजन्स जो है इसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर इन फीमेल्स में जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगे उसकी डेवलपमेंट करता है। इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लाइकोजन इन एंडोमेट्रियल सेल्स। जो एंडोमेट्रियल सेल्स होगा उसमें क्या करेगा एस्ट्रोजन्स? ग्लाइकोजन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। डिक्रीजेज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? एफएसएच की सिक्रीशन को डिक्रीज कर देगा, वट एलएच की सिक्रीशन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। इन मेल्स एस्ट्रोजन हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। अब मेल्स में एस्ट्रोजन क्या करता है? स्पर्म्स की मैचुरेशन करता है, मेच्योर करता है उसको। एस्ट्रोजन कीप्स कोलेस्ट्रॉल इन कंट्रोल। एस्ट्रोजन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है। प्रोटेक्ट्स बोन हेल्थ फॉर बोथ वुमेन एंड मैन। अब मैन और वुमेन दोनों में ही ये बोन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है। ये एस्ट्रोजन्स के फंक्शंस के कुछ पॉइंट्स थे। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोजेस्टेरोन को। इसके बाद है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो अ स्टीरॉयड हार्मोन्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है और प्रोजेस्टेरोन आल्सो सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड प्लेसेंटा। क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ एड्रिनल कॉर्टेक्स और प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम आल्सो नॉन एज द येलो एंडोक्राइन ग्लैंड। कॉर्पस ल्यूटियम को हम येलो एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड द कॉर्पस ल्यूटियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से फॉर्म्ड होता है, कैसे बनता है? ये प्रेगनेंसी के दौरान एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल से। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज स्टिमुलेटेड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन है उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है। ये था प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड नॉर्मल डेवलपमेंट। अब इम्प्लांटेशन क्या होती है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी अटैचमेंट होती है यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल से। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा कि जो यूट्रस में फीटस होगा उसकी इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करेगा और फीटस की नॉर्मल डेवलपमेंट करेगा। इसके बाद है स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एंड प्रिपेयर्स इट फॉर इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा कि जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल है उसको स्टिमुलेट करेगा और उसको इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। इट इंड्यूसेस सेक्रेटरी चेंजेस इन यूट्रस। अब जो यूट्रस से सेक्रेशन होगी उसमें कुछ ये चेंजेस करेगा। इसके बाद है सस्पेंड्स ओवुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये ओवुलेशन को भी सस्पेंड करता है। ओवुलेशन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ओवरी रिलीज एंड मैच्योर एग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवरी जो है वो एक मैच्योर एग को रिलीज करती है। Stimulates the proliferation of mammary glands and enlargement of breast। अब प्रोजेस्टेरोन जो है वो ब्रेस्ट के एनलार्जमेंट में हेल्प करता है और मेमरी ग्लैंड को प्रोलिफरेट करने में भी हेल्प करता है। इट प्रमोट्स द रिटेंशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स एंड वाटर। ये सोडियम सॉल्ट्स और वाटर के रिटेंशन को प्रमोट करता है थ्रू द रेनल ट्यूब्यूल्स। तो ये हैं दो डेफिनेशंस जो मैंने इम्प्लांटेशंस की और ओवुलेशंस की लिखी हैं। इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होती है यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल से, और ओवुलेशन में ओवरी जो है वो एक मेच्योर एग को रिलीज करती है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स के बाद है रिलैक्सिन हार्मोन। एंड रिलैक्सिन हार्मोन इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन
which is secreted by the corpus albicans, and the corpus albicans are formed from the corpus luteum at the end of gestation period. रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है और ये सीक्रेट होता है कॉर्पस अल्बिकन्स से। लेकिन कॉर्पस अल्बिकन्स कहाँ से फॉर्म्ड होता है? ये होता है फॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटियम से गेस्टेशन पीरियड के एंड में। इट्स लेवल इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की टर्मिनल स्टेज में इसका लेवल जो है वो मैक्सिमम होता है एंड डिसअपियर विद इन 1 डे आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 1 दिन के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद इसके फंक्शन है, इट सॉफ्टन्स द प्यूबिक सिम्फिसिस, वाइडन द पेल्विस फॉर इजी चाइल्ड बर्थ। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि प्यूबिक सिम्फिसिस करता है और पेल्विस को मतलब पेल्विस को ये वाइड करता है ताकि इजी चाइल्ड बर्थ हो सके। इट ऑल्सो इनहिबिट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स। इसके बाद है हाइपोगोनेडिज्म एंड हाइपरगोनेडिज्म इन फीमेल्स। हाइपोगोनेडिज्म में क्या होगा कि ओवरी पोरली डेवलप्ड होगी या फिर ओवरी एब्सेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फीमेल यूनिकॉइडिज्म होगा। लेकिन हाइपरगोनेडिज्म में क्या होगा कि ओवेरियन हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रेट होंगे ड्यू टू द ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। अब हाइपोगोनेडिज्म के सिम्टम होंगे, जब ओवरी पोरली डेवलप्ड होगी तो बच्चों की तरह सेक्स ऑर्गन्स होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट नहीं होगी, एस्ट्रोजन्स की लेवल कम होगा और मेंस्ट्रुएशन भी टोटल स्टॉप होगी। लेकिन हाइपरगोनेडिज्म में क्या होगा, इरेगुलर ब्लीडिंग फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से इरेगुलर ब्लीडिंग होगी या ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होगी। सो यहाँ तक थे आपके एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स या हार्मोन्स। सो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। और यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टारगेट ऑर्गन्स। सो फंक्शन के बेसिस पर भी इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड एंड पार्शली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को ही सिक्रीट करेंगे, जैसे कि थायराइड हो गया, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस। बट जो पार्शली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे वो हार्मोन्स तो सिक्रीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अदर फंक्शंस भी करेंगे लाइक किडनी, पैनक्रियास, गोनैड्स एंड प्लेसेंटा। पार्शली एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शंस। इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द क्विक एक्टिंग हार्मोन्स एंड हार्मोन्स एक्टिंग विद अ लैग पीरियड। क्विक एक्टिंग हार्मोन्स क्या होते हैं कि द क्विक एक्टिंग हार्मोन्स क्या होते हैं कि जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं तो ये इमीडिएट टारगेट सेल से रिस्पॉन्स लेके आते हैं एंड ऑलवेज एक्ट थ्रू द साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी के थ्रू ये हमेशा टारगेट करते हैं, एक्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी मैसेंजर। क्विक एक्टिंग हार्मोन्स जो होते हैं कि जब भी एकदम से मतलब रिलीज होते हैं तो तभी के तभी बिना टाइम लिए हुए टारगेट सेल से रिस्पॉन्स लेके आते हैं। इट एक्टिवेट्स एन इनएक्टिव एंजाइम्स सिस्टम बाय कैस्केडे इफेक्ट। जो साइक्लिक एएमपी है वो क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है बाय द कैस्केडे इफेक्ट्स, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द सेकेंडरी मैसेंजर। और इसमें एग्जांपल्स आएंगे पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड अमाइन हार्मोन्स। इसके बाद है हार्मोन्स एक्टिंग विद इन अ लैग पीरियड। इसमें क्या होता है कि जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं तो ये रिस्पॉन्स लेने के लिए टाइम लेते हैं, रिस्पॉन्स के लिए टाइम लेते हैं। दिस ऑलवेज ऑपरेट्स थ्रू de novo synthesis of mRNA by activation of certain genes and that secrete steroid hormones, that is testis, ovaries and adrenal cortex. इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टारगेट ऑर्गन। टारगेट के बेसिस पर भी ये 2 तरह के होते हैं, दैट इज द लोकल हार्मोन्स एंड जर्नल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं कि जहाँ से सिक्रीट करते हैं, जिस ऑर्गन से सिक्रीट होते हैं उसी ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। इसमें आएगा एसिटाइल कोलाइन, गेस्ट्रिन हार्मोन एंड एंटेरोक्राइनिन। और जर्नल हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड में रिलीज होते हैं और बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट करते हैं लाइक एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोक्सिन। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्विक एक्टिंग हार्मोन्स। सो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहें क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर बार पूछा जाता है कि क्विक एक्टिंग हार्मोन्स का मैकेनिज्म बताइए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।